हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग क्या हाल है? आप सबका उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो है ना वो एक बात मैंने ना आपसे शेयर करनी है। ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं। तो बात वो ये है कि आप सबको पता है और आप सबकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे भी, मे बी आप खुद की आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो कि जब हम किसी से जुदा हो जाते हैं, मतलब हमारा किसी से समझना, हमारी किसी से दोस्ती होती है, हमारी किसी से रिश्तेदारी होती है, हमारा किसी से एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, लेकिन किसी भी वजह से उस इंसान से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश पता है आपने क्या करनी? आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसके दुश्मन मत बने। ठीक है, क्योंकि वो जो एक टाइम आपने उसके साथ स्पेंड किया होता है, अपनी मेमोरीज शेयर की होती हैं, अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी होती है, अपनी ज़िंदगी के जो एक समझ लें मोमेंट्स हैं वो उसके साथ शेयर किए होते हैं, और उस वक्त आपको नहीं पता होता ना कि आने वाले वक्तों में आपका इस इंसान से जो है ना ब्रेकअप हो जाएगा, आप सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगी आपकी। कोई भी रिलेशन हो सकता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारी किसी से फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, आपकी कज़न्स आपस में एक दूसरे से एक अटैचमेंट होती है, और इसके अलावा हस्बैंड वाइफ भी होते हैं जिनकी शादी के बाद ब्रेकअप्स हो जाती हैं, और कुछ भी, मतलब आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी किसी भी तरह का आपका रिलेशन है और उसमें आपकी सेपरेशन हो जाती है, आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो हमेशा एक बात याद रखें कि आपने अपने करैक्टर को जो है ना वो लूज नहीं करना। ठीक है, आपने दुश्मन नहीं बन जाना उस इंसान का। आप खामोशी इख्तियार कर लें, आप डिस्टेंस क्रिएट कर लें, लेकिन आपने जो है वो उस पर समझने की, कुछ लोग होते हैं ना कि जब वो किसी से उनका ब्रेकअप होता है तो वो उनको इंसल्ट करना शुरू करते हैं, लोगों के गैदरिंग में बैठ के उनको डिस्कस करते हैं, उनके इंसल्ट करते हैं, बैड कमेंट्स पास करते हैं। ऐसे आपने नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखें कि ऐसा करके ना आप अपना कैरेक्टर शो करेंगे। उस इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपकी ज़िंदगी से वैसे ही निकल चुका है। ठीक है, लेकिन आपके इस अमल से क्या होगा ना कि वो इंसान कभी ज़िंदगी में पलट के आना भी चाहेगा ना, आपकी तरफ मुड़ के देखना भी चाहेगा, तो वो नहीं बढ़ सकेगा आपकी तरफ, क्योंकि आप उसके लिए इतना कुछ बुरा कर चुके होंगे ना। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपका किसी से इख्तिलाफ राय हो जाता है, कोई आपसे ज़िंदगी में जुदा हो जाता है किसी भी वजह से, कुदरती तौर पे या वैसे इंसिडेंटली, तो आपने जो है ना अपने करैक्टर को ख़राब नहीं करना, उस इंसान को बुरा भला नहीं करना, बल्कि एक स्वीट जेस्चर के साथ, खामोशी के साथ जो है ना वो साइड पे हो जाना है, डिस्टेंस क्रिएट कर लेना है और चीज़ों को वक्त पे छोड़ दें। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हम चीज़ों को वक्त पे छोड़ते हैं ना तो चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं, बट जब तक हम उन्हें सही करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं, तो वो मज़ीद ख़राब होती हैं, वर्स्ट होती हैं। ठीक है, तो अपने रिश्तों को टाइम दें, और साथ साथ ये भी याद रखें कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस किस्म के धोखों से, फ़रेब से और इस किस्म की अजियत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप पहले ही जो है ना सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले किया करें, उन्हीं लोगों के साथ रहें, उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में रखें कि जिनसे आपका एक मेंटल लेवल मैच होता हो। ठीक है, इमोशनल होकर फैसले नहीं करें, बल्कि थोड़ी सी समझदारी के साथ किया करें। तो इस पर एक छोटा सा शेर भी है जो मुझे याद आ गया है, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि गज़ब की धूप थी अपनायत के जंगल में, गज़ब की धूप थी अपनायत के जंगल में, शजर तो बहुत थे मगर कोई सायादार न था। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखें कि जो दिल से आपके साथ मुखलिस हों, आपके साथ मोहब्बत करते हों, किसी मतलब के बगैर आपके साथ रिश्ता रखा हुआ हो। और अगर फिर भी जाहिर सी बात है, किस्मत है, हम जितना मर्जी चालें, हम कभी ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं कि जो हमें ज़िंदगी में बहुत दुख देते हैं, एक सबक सिखा कर जाते हैं, तो उनसे भी इख्तिलाफ राय होने के बावजूद, नफ़रत होने के बावजूद उनसे बहस मत करें, उनसे दुश्मनी मत निकालें अपनी, बल्कि खामोशी इख्तियार करें।